शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं रूहे गुलाब हूँ। रूहे गुलाब होता है खुशबू देने वाला गुलाब। यहाँ बाबा रूहे गुलाब किसको कहते हैं कि जो खुद भी रूहानियत की स्थिति में रहे और दूसरों की भी रूह को देखे, ऐसा रूहानी रूहे गुलाब। तो ऐसा रूहे गुलाब बनने की हमको तैयारी करनी है, जिसकी रूहानियत की खुशबू सबको आकर्षित करे। जैसे जो ओरिजिनल गुलाब का फूल होता है, एक जगह रखा भी पूरे कमरे को सुगंधित कर देगा और उसकी सुगंध अंतर तक जैसे राहत देती है, ऐसे वाली होती है। ऐसे ही जो रूहे गुलाब बच्चे होंगे, वो खुद भी ऐसी रूहानियत की अवस्था से भरे होंगे जो जहाँ बैठ जाएं, उनकी हाजिरी वातावरण बदलेगी। वातावरण में जो देह अभिमान की एक घुटन भर जाती है, उसको खत्म करके हल्कापन पैदा करती है। तो ऐसे रूहानियत की खुशबू वाले जो बाबा के बच्चे होंगे, उनकी आंतरिक प्रैक्टिस क्या होगी? जहाँ भी जिसको भी देखेंगे, रूह देखेंगे। शरीर को देखेंगे नहीं देखेंगे तो ऐसे देखेंगे जैसे रूह के ऊपर कोई कवर चढ़ा दिया। जैसे समझो हीरे के ऊपर डब्बी हो। डब्बी कितनी खूबसूरत हो, लेकिन ध्यान हीरे की तरफ जाता है और हीरे की वैल्यू बुद्धि में रहती है। समझो डब्बी ट्रांसपेरेंट है, तो डब्बी दिखना बंद होके हीरा ही दिखता रहेगा। ऐसे ही जिनसे रूहानियत की खुशबू निकलती है, उनकी डीप आंतरिक प्रैक्टिस होगी कि उनको शरीर, हड्डी मांस का ढांचा दिखता हुआ भी ऐसे होगा जैसे कोई ट्रांसपेरेंट चीज देख रहे हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है। एक स्केल्टन सा अलग है और उसके बीच, डिब्बी के बीच, आत्मा हीरा प्रोमिनेंट दिखता जा रहा, दिखता जा रहा। तो इसके लिए बाबा ने हमें काम दिया है कि काम करो, अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? स्वयं भी रूहानियत की ऐसी स्थिति में स्थित रहो जो अपने अंतर की आँख देह से न्यारी आत्म ज्योति को निहारती रहे। रूहानी स्थिति, मैं वाली फीलिंग बिंदु से आए और मैं बिंदु के मूल गुण टेस्ट में आते रहें, दूसरे को भी देखें। तो बाहरी एक्टिंग नहीं, आत्मा का मूल स्वभाव, मूल पार्ट, मूल वतन से आने जाने का, देव स्वरूप का, वो उस बिंदु में समाया दिखता रहे। तो खुद को भी रूहानी स्थिति में रखना है, दूसरे को भी रूह देखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जैसे कि सारे रूहे गुलाब हो जाएंगे अगर इस स्थिति में स्थित रहेंगे, तो एक बगीचा हो जाएगा। कौन सा बगीचा?
जैसे अल्लाह का बगीचा बनता है, तो जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है, उनका ये रूहानी बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है, जहाँ बाबा के विशेष रूहे गुलाब बच्चों की सजावट श्रृंगार है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को उस स्थिति की विशेषता समझाते हुए उसमें स्थित होना बताया, ताकि हम बाबा के बगीचे की सजावट बने, श्रृंगार बने और अपनी इस रूहानी खुशबू से अनेक आत्माओं का कल्याण करें, क्योंकि यही एक अवस्था है जिससे सारे विकार नष्ट होते हैं। देह अभिमान ने सब विकारों को जन्म दिया, रूहानियत सब गुणों को पैदा करती है और उसी से ही विश्व का कल्याण होता है। ये हमारा मूल अभ्यास मिस न हो जाए सेवाओं के विस्तार में, इसलिए ध्यान रखना है कि मैं रूहानी खुशबू फैलाने वाला रूहे गुलाब, अनेकों का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। मेरी रूहानियत से अनेकों के देभान के पिंजड़े टूटने, आत्म पंछी आज़ाद होने, विकारों की जंजीरों से मुक्त होने। तो क्या याद रखना आज मुझे, मैं हूँ रूहानी रूहे गुलाब, मेरे में आत्म स्थिति में स्थित रहकर व्यवहार करने की रूहानी खुशबू है। मैं जहाँ भी देखूं, जिसको भी देखूं, रूह देखती हूँ, आत्मा देखती हूँ, शरीर नहीं। तो आज बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपने बाह्य आँखों को भी और मन की आँखों को भी दे देना है कि जिसको भी देखूं ठहराव से पॉज दे के आत्मा देखना है। पूरी दिनचर्या जैसे रूटीन में गुजर जाती है वैसे नहीं गुजारनी है, बीच बीच में बहुत सारे पॉज देने हैं। मैं आत्मा बिंदु को देख रहा हूँ, चाहे रोड पर चलने वालों को, चाहे अपने संपर्क में आने वालों को। लगातार का अभ्यास करना, तो ऐसे रूहे गुलाब बनना जो खुद भी रूहानियत में रहूं और दूसरों को भी रूह देखूं और बाबा के इस ऊंचे से ऊंचे बगीचे की मैं शोभा बन जाऊं और अनेकों के कल्याण का कारण बनूं। ऐसा मैं कौन हूँ? रूहे गुलाब। दिन में 3-4 बार कम से कम 15-15 मिनट बैठकर भी अपने को बिल्कुल देभान के पिंजड़े से आज़ाद कर लाइट के कवर में बिंदु देखना और एक एक करके 7 गुण फैलाते देखना। शांति फैलती जा रही है लंबा, ऐसे ही 7 गुण, ताकि रूहानियत का अभ्यास ऐसा होता जाए जो बिना स्पेशल अटेंशन और मेहनत के भी बना रहे और बाबा के इस रूहानी बगीचे में रूहानियत की खुशबू फैलती रहे। ठीक है? ओके। कौन हूँ मैं? रूहानी रूहे गुलाब।